दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को लेके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको अपनी पत्रिका दिखानी है, कंसल्टेशन लेनी है, करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, संतान के बारे में, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, मेरे नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है वेल्थ का, तो उसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो भी पीछे बनाए हैं, वो अवश्य देखिए। जिन्होंने नहीं देखे हैं उनको अवश्य उनके लिए इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी जो वो चाहते हैं। ये वाले वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बृहस्पति के ही माध्यम से, देखिए बृहस्पति या जुपिटर महाराज जो हैं हमारे चार्ट में वेल्थ के सबसे बड़े सिग्निफिकेटर होते हैं। उन्हीं की ब्लेसिंग से, उन्हीं के आशीष से आप ये समझ लीजिए वेल्थ का आदान प्रदान होता है फ्रीली तरीके से। इसीलिए मैंने पहले बताया वीडियो में कि अगर बृहस्पति महाराज तीसरे में, छठे में, आठवें में या 12वें स्थान में हमारे चार्ट में बैठे हों तो वो जो वेल्थ का एक इजीनेस होती है, एक वेल्थ की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती हैं हमारे लाइफ में। और उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए वो भी मैंने आपको पहले बताए थे। तो यहां वाले वीडियो में, इस वाले वीडियो में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बृहस्पति से ही, जुपिटर से ही हम देखें कि हमारा फ्री फ्लो ऑफ जो वेल्थ है, कि आसानी से हमको धन प्राप्त हो रहा है, हमको उसके लिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ रही है। देखिए बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगन के साथ अगर वो कांटेक्ट बना लेता है, बृहस्पति लगन में बैठा हो तो कहना ही क्या है, फिर वो कोई भी लगन हो। आप ये कहें कि मकर लगन है और जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, वेल्थ के लिए वो बुरा नहीं है, वेल्थ अवश्य देगा वो। ऐसी स्थिति में केंद्र स्थानों में अगर जुपिटर बैठा हुआ है वो वेल्थ आपको प्रदान करेगा ही करेगा। त्रिकोण में बैठा हुआ है 5th या 9th में तो भी वो आपको वेल्थ जनरेट अच्छी करता है। 2nd में, 11th में, ये सारे हाउसेस में जुपिटर जो है वो वेल्थ प्रदान करता है। हाँ, यहां पे कंडीशन जरूर आ जाती है कि भाई ऐसे जुपिटर के साथ कोई मेलेफिक प्लैनेट्स ना बैठे हों तो ज्यादा अच्छा है। तो जो फ्री फ्लो ऑफ मनी है या फ्री फ्लो ऑफ वेल्थ है वो बिना किसी अवरोध के हमको प्राप्त होता रहता है। और बट नेचुरल है कि अगर ऐसे जुपिटर के साथ मेलेफिक प्लैनेट्स भी बैठे होंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा ही होगा। पैसे कमाने में, पैसे प्राप्त करने में हमको जीवन में असुविधा अवश्य होगी अगर जुपिटर हमारी पत्रिका में कहीं ना कहीं से डैमेज्ड है। इस बात को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जुपिटर के लिए सबको उपाय करना परम आवश्यक है ही है अगर पत्रिका में वो अच्छी तरीके से नहीं प्लेस्ड है। इस बात को पहले ध्यान रखिएगा। अब यहां पे दूसरा पॉइंट आता है जो इस वीडियो से संबंधित है कि जुपिटर आपकी पत्रिका में अगर केंद्र स्थानों में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है 5th या 9th में, 2nd में, 11th में, ये अच्छे हाउसेस हैं जुपिटर महाराज के बैठने के। बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है जुपिटर। लेकिन कई बार फिर भी व्यक्ति कहता है कि भाई हमारे पास धन कमाने के साधन नहीं उत्पन्न हो पा रहे हैं, या धन हम शुरू करते हैं कमाना किसी भी प्रकार से, बाद में हमको ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, परेशानियां आ जाती हैं। जुपिटर आपके चार्ट में जहां पे भी बैठा हो, अगर 6th, 8th, 12th में या 3rd में बैठा होगा तब तो तकलीफ या मुश्किल है ही है। लेकिन उसके बावजूद भी जुपिटर जहां पे भी आपके चार्ट में बैठा हो उसके अगर 2nd में, मतलब उसके दूसरे हाउस में, और जुपिटर के 12th हाउस में, यानी कि जुपिटर के एक स्थान पहले पे, जैसे आपकी पत्रिका में जुपिटर अगर 7th हाउस में बैठा हुआ है, बहुत उत्तम स्थान है जुपिटर महाराज के बैठने का। लेकिन अगर 6th में मान लीजिए कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है और 8th में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में
बृहस्पति को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, एक तरीके से उन पे अवरोध लगा देते हैं, धन पे, फ्री फ्लो पे एक प्रकार की बाधा लगा देते हैं, बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो जुपिटर से आपके चार्ट में अगर सेकंड हाउस में, उस जुपिटर के सेकंड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, या जुपिटर से पहले 12th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, मंगल, राहु, शनि, केतु जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो ये आपके धन को अर्जन करने में, काम करने के बाद धन को प्राप्त करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये याद रखिएगा। अब यहां पे एक और पॉइंट आता है कि अगर जुपिटर से सेकंड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब उनसे थर्ड हाउस में भी अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो ये हो गया एक तरीके से डबल बाधा या डबल ऑब्स्ट्रक्शन। और जुपिटर के 12th हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है और उसी से 11th में भी, अगर मान लीजिए जुपिटर से 11th में भी अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इसको कहा जाता है कि भाई डबल बाधा या डबल अवरोध हो गया यहां पे। तो अब जुपिटर जो है उस प्रकार से धन देने की क्षमता खो बैठे हैं जब तक कि उनके सही प्रकार की रेमेडीज नहीं करी जा सके। अच्छा, जुपिटर से जो सेकंड और 12th में जब मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे होते हैं, तो इसका असर सीधे सीधे हमारे माइंड पे पड़ता है, हमारे निर्णय पे पड़ता है, हमारे मानसिक अवस्था पे पड़ता है, हमारी हैप्पीनेस पे पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा, माइंड उस प्रकार का सोचेगा ही नहीं, माइंड से ही हमारी इस प्रकार की गलतियां हो जाएंगी, हमारे अपने दिमाग से इस प्रकार की गलतियां हम कर बैठेंगे, डिसीजंस रॉन्ग ले लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि बृहस्पति से अगर दूसरे और 12वें स्थान पे मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से आपका चंद्रमा, मून आपकी पत्रिका में खराब हो रहा है या खराब है, क्योंकि ये मानसिक अवस्था को बताता है कि या तो हम उस स्थिति में ही नहीं है कि हम धन कमा पाए, या अगर हम धन कमाना चाहते भी हैं तो भी हमको रिसोर्सेज नहीं मिलते, और अगर मिल भी जाते हैं तो उसके बाद हमारा लॉस हो जाता है। आप सदैव देखेंगे कि अगर बृहस्पति के 12वें स्थान में मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो किसी भी काम करने में आपको बहुत परेशानी आएगी, स्टार्ट करने में ही बहुत परेशानी आएगी, नौकरी नहीं मिलेगी, धन नहीं मिलेगा, सोर्सेज नहीं मिलेंगे, आप काम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। और वहीं पे बृहस्पति से अगर 11वें स्थान पे भी मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो ये डबल ब्लॉकेज हो गई, डबल बाधा हो गई, उत्पन्न कर देगा। उदाहरण के तौर पे अगर बृहस्पति आपके 7वें स्थान पे बैठा है, तो 6ठे स्थान पे भी मेलेफिक प्लैनेट बैठा है और पंचम में भी एक मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है। मालूम पड़ा, 6ठे में बैठा हुआ है केतु और पंचम में बैठा हुआ है शनि, और बृहस्पति महाराज 7वें स्थान पे हैं। तो हम किसी प्रकार का काम शुरू कर पाने के सरलता में ही नहीं हो पाते हैं, हमसे काम ही नहीं शुरू हो पाते हैं, पैसा नहीं प्राप्त हो पाता है, नौकरी नहीं मिल पाती है, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब आपको पता है कि अगर बृहस्पति से 12th में और 11th में, बृहस्पति से 11th में भी अगर मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं हमारे चार्ट में, तो हमको कोई भी काम को शुरू करने में प्रॉब्लम क्यों आ जाती, उसके लिए हमको क्या उपाय करने हैं, कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ये देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन बृहस्पति से 12वें स्थान पे अगर मेलेफिक प्लैनेट्स आपके चार्ट में बैठे हुए हैं, तो काम शुरू करने से पहले सदैव गणेश जी और दुर्गा जी की पूजा कर लेना उत्तम माना जाता है। बृहस्पति से सेकंड हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं और बृहस्पति से थर्ड हाउस में भी मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे बृहस्पति 7वें स्थान पे बैठे हैं और 8वें में भी कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, शनि, राहु, केतु, मंगल जैसा, और 9वें में भी मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हम कोई काम स्टार्ट कर लेते हैं, हमें नौकरी मिल जाती है, हम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हमको कोई फायदा नहीं होता, उसमें बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं।
बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी अथॉरिटीज के साथ प्रॉब्लम होती है, हमारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, या हमारा बिजनेस अंततः बंद हो जाता है या चलता ही नहीं, हमको उससे फायदा ही नहीं प्राप्त होता, हमारे सारे पैसे फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, वो ये चीज शो करता है। तो बृहस्पति से सेकंड में और बृहस्पति से थर्ड हाउस में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट अगर है आपके चार्ट में, तो देखिए वो इस प्रकार का दोष उत्पन्न करते हैं। और बृहस्पति से सेकंड और थर्ड हाउस में अगर आपके चार्ट में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हों तो उनके उपाय करने चाहिए, अन्यथा सभी के लिए नारायण की पूजा, विष्णु जी की पूजा यहां पे सर्वोत्तम मानी जाती है अगर बृहस्पति से सेकंड हाउस आपकी पत्रिका में ब्लॉक है। और यहीं पे बृहस्पति से अगर पहले स्थान पे या बृहस्पति से बाद के स्थान पे, मतलब बृहस्पति के 12th में और बृहस्पति के सेकंड हाउस में अगर शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं तो ये यकीन मानिए ये एक फ्री फ्लो वेल्थ आपको प्रदान करता है। काम भी आप आसानी से स्टार्ट कर लेंगे और आपके सारे कामों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। धन आपका सही तरीके से उसका आदान प्रदान आपके जीवन में होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे मैं आपको एक पॉइंट और बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए किसी की पत्रिका में अगर उनके मन में ये पॉइंट आता है कि हमारे बृहस्पति से सेकंड हाउस में शुभ प्लैनेट बैठा हुआ है या कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है मान लीजिए, और बृहस्पति से थर्ड हाउस में हमारी पत्रिका में मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में तब भी अवरोध रहेगा, ये याद रखिए। और बृहस्पति से अगर 12वें स्थान में कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, लेकिन बृहस्पति से 11वें में अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो भी ये समझ लीजिए बाधा रहेगी। लेकिन बृहस्पति से दूसरे स्थान में अगर शुभ प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए आपका बृहस्पति जो है 7वें स्थान में बैठा हुआ है और बृहस्पति से दूसरे स्थान पे यानी कि 8वें स्थान पे शुक्र महाराज बैठे हुए हैं और 9th में बृहस्पति से तीसरे में शनि बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी। बृहस्पति से अगर सेकंड में और 12th में बेनिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं तो फिर 11th और 3rd में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट बृहस्पति से कुछ रुकावट नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। बृहस्पति से 12वें स्थान में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट स्त्रियों के लिए भी बहुत ज्यादा खराब होते हैं, विवाह के लिए भी बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, इस बात का कृपया अवश्य ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति से अगर 12th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। हमको ये पता चल जाता है कि बृहस्पति से सेकंड में या 12th में अगर हमारी पत्रिका में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो हमारे जीवन में बाधा कहां से आ रही है, हमको क्या रेमेडीज करके उसको ठीक करना है। बृहस्पति से अगर 12वें में दूसरे में कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं बैठे हुए हैं या उससे 11वें में तीसरे में भी कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं बैठे हुए हैं तो ये अति शुभ है, इसका मतलब आपके काम सारे सरलता से हो जाएंगे। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है बृहस्पति से पंचम और नवम। कई बार व्यक्ति को लगता है कि हमारे बृहस्पति से ना दूसरे स्थान में, ना 12वें स्थान में, ना बृहस्पति से तीसरे, ना बृहस्पति से 11वें स्थान में कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, फिर भी हमको प्रॉब्लम आ रही है। बृहस्पति से पंचम स्थान और बृहस्पति से नवम स्थान, अगर यहां पे भी आपकी पत्रिका में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे होंगे, मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे प्लैनेट बैठे होंगे, तो ये मटीरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए, वेल्थ के एस्पेक्ट से बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते हैं। संसार के लिए ये आपके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। बृहस्पति से पंचम और नवम में अगर पापी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ये बताता है कि कहीं ना कहीं से आपकी जो सन की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी है, वो ब्लॉक्ड है। आत्मा पर ही बोझ है, आत्मा से ही आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं से आपकी पत्रिका में उस चीज का ऋण है, कोई डेट है, कोई ब्लॉकेज है, उस चीज से रिलेटेड आपका आत्मा कारक भी हो सकता है इस चीज के आपको इंडिकेशन प्रदान करे कि वो बहुत वीक हो या खराब स्थिति में आपके चार्ट में पड़ा हो। बृहस्पति से 5th और 9th हाउस में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट्स भी आपके जीवन में वेल्थ को अर्जित करने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हमको या तो काम नहीं मिलता है,
हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, स्ट्रेंथ नहीं होती, पावर नहीं होती, पोजीशन नहीं प्राप्त कर पाते हम, या हमको प्राप्त करने के बाद एक हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं होती है, हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं। जुपिटर से 5th और 9th में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट्स हमारे जीवन में उसी प्रकार से ब्लॉकेज करते हैं, उसी प्रकार से बंधन करते हैं जिस प्रकार से बृहस्पति से 12वें या दूसरे स्थान में बैठे हुए प्लैनेट्स करते हैं। इसलिए उनका उपाय भी कर लेना बहुत आवश्यक होता है। हाँ, यहां पे मैं आपको एक बात ये अवश्य बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि बृहस्पति से दूसरे स्थान में हमारी पत्रिका में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और वहां पे शुभ प्लैनेट भी साथ में बैठा हुआ है, तो भी आपको दोनों के असर मिलेंगे ही मिलेंगे। काम शुरू करने में परेशानी आएगी, आपको किसी प्रकार की नॉलेज एक्वायर करने में परेशानी आएगी और फिर बाद में वो आपकी सुलझ भी जाएगी या सरलता आपको प्राप्त हो जाएगी अगर बृहस्पति से 12वें स्थान में मेलेफिक और बेनिफिक दोनों प्लैनेट बैठे हुए हैं, मतलब शुभ प्लैनेट भी बैठे हुए हैं। मालूम पड़ा बृहस्पति से 12वें स्थान पे किसी की पत्रिका में अगर शुक्र और शनि बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम घटेंगी नहीं, बढ़ सकती हैं। वजह क्यों? यहां पे ये भी आप देख लीजिएगा कि बृहस्पति से 12वें स्थान में शनि महाराज जो बैठे हैं वो तो मेलेफिक हैं, लेकिन बृहस्पति से अगर 12वें स्थान में शुक्र महाराज बैठे हैं तो नेचुरल अगर मित्रता के भाव से देखा जाए तो बृहस्पति की भी शुक्र से कोई मित्रता नहीं है, वो आपस में न्यूट्रल हैं, तो यहां पे बहुत ज्यादा मदद नहीं करेंगे। हाँ, ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि बृहस्पति से 12वें स्थान में शनि महाराज बैठे हों और साथ में चंद्रमा बैठे हों बृहस्पति से 12वें, तो चंद्रमा क्योंकि बृहस्पति के मित्र हैं इसीलिए आपको मदद अवश्य मिल जाएगी। लेकिन अगर बृहस्पति से 12वें स्थान में भी 2 मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हों तो बहुत खराब स्थिति उत्पन्न हो सकती है। टेरेबल आप यूं कह सकते हैं स्थिति यहां पे उत्पन्न हो सकती है। तो बृहस्पति से 5th और 9th में भी आपको मैंने बताया कि अगर मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हों तो वो ब्लॉकेज का कारण हो सकते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि इन प्लैनेट्स की दशा में सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। बृहस्पति से जो 12वें बैठे हुए हैं मेलेफिक प्लैनेट्स, खराब प्लैनेट्स, और बृहस्पति से जो दूसरे बैठे हुए हैं मेलेफिक प्लैनेट्स, उनकी दशा अंतर दशाओं में काफी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, काफी ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। बृहस्पति से 5th और 9th में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट्स की दशा में भी आपका भाग्य साथ नहीं दे सकता। आपके विद्या, ज्ञान, आपके सोर्सेज ये सारे खत्म हो सकते हैं। आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कई प्रकार की बाधाएं आपको जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं अगर बृहस्पति से 5th और 9th में मेलेफिक प्लैनेट्स आपके चार्ट में बैठे हुए हैं और उनकी दशा से आप निकल रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि क्यों आपके जीवन में धन अच्छी तरीके से या सरलता से नहीं आ पा रहा है या धन के लॉसेस क्यों हो रहे हैं। जो प्लैनेट बैठे हुए हैं वो अपने कारक तत्वों से बताएंगे कि किस प्रकार के पैसे या धन का लॉसेस हो सकता है। यहां पे एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखने की कि बृहस्पति से 5th और 9th में अगर शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं तो ये बहुत शुभ योग निर्मित करता है आपके चार्ट में, ये याद रखिए, ये बहुत बड़ा राजयोग उत्पन्न करता है। बृहस्पति से 5th और 9th में अगर आपके शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं तो कुछ भी हो जाए आपके जीवन में धन की कमी वो नहीं आने देंगे। आप यूं कह सकते हैं आपके पास रिसोर्सेज भी होंगे, आपके पास स्किल भी होगी, आपके पास लीडरशिप क्वालिटी भी होगी, आपके पास कॉन्फिडेंस भी होगा इस प्रकार का। आप अच्छे घर परिवार में जन्म भी लेंगे, या अगर किसी कारणवश आपका मीडियम परिवार में भी जन्म हुआ है तो आप काफी वृद्धि कर जाएंगे अगर बृहस्पति से 5th और 9th में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं। इसका मतलब है आपको गुरु का आशीर्वाद है पूर्व जन्म से और आपके सारे गुड कर्मास का फल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो बृहस्पति से 5th और 9th में अगर शुभ प्लैनेट बैठे हैं तो ये एक आनंद की बात है आपके लिए। यहां से मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, बृहस्पति से 5th और 9th में जो भी प्लैनेट्स बैठे होते हैं ये भी आप बात ध्यान दे सकते हैं कि ये प्लैनेट्स हमारी विद्या, ज्ञान,
हमारी पढ़ाई लिखाई इन चीजों से भी रिलेटेड होते हैं, तो हम उन चीजों के सब्जेक्ट्स भी उठा सकते हैं। बृहस्पति से पंचम में बैठा हुआ मंगल अगर है आपके चार्ट में, तो कोई भी प्रकार का, जैसे ये डिफेंस है, लॉ है, अगर आपको जाना है, टेक्नोलॉजी है, ज्योतिष है, क्योंकि बृहस्पति से पंचम और नवम वेद पाठ, शास्त्र, ज्ञान, ज्योतिष, इन सबकी भी विद्या प्राप्त कराता है। इस बात को याद रखिएगा। बृहस्पति से पंचम में केतु बैठा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ज्यादा सुंदर है। हर प्रकार की मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स के लिए वो इतना अच्छा नहीं है, संसार की चीजों के लिए वो इतना अच्छा नहीं है, ये याद रखिएगा। एक और आपको इंपॉर्टेंट सूत्र मैं इसमें देता हूं। आप जीवन में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं, तो देखिए हमारे मंत्र, पूजा, पाठ का जो घर है वो 5th हाउस होता है, जैसे कि हम सब जानते ही हैं। 5th हाउस अगर हमारी पत्रिका में खराब स्थिति में है, मतलब 5th हाउस में बैड प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और 5th हाउस का लॉर्ड भी खराब स्थिति में है, तो पहली बात तो यह है कि हमको राइट काइंड ऑफ पूजा मंत्र मिल ही नहीं पाते हैं, या हमको पता ही नहीं होता है एग्जैक्टली कि हमारे लिए कौन सी पूजा, कौन सा मंत्र काम करेगा। लेकिन बृहस्पति से 5th हाउस उस मंत्र या पूजा की पावर है, शक्ति है। आप सदैव देख लीजिएगा चार्ट में, अपने चार्ट में, या इसको आप आगे भी देखिएगा। बृहस्पति से पंचम स्थान का स्वामी अगर आपके चार्ट में अच्छा बैठा हुआ है तो वो आपके लिए वेल्थ का सोर्स तो है ही है, साथ में वो आपकी मंत्र, पूजा, पाठ या जो भी आप उपाय करते हैं उसको सिद्ध भी करेगा। बृहस्पति से पंचम स्थान का स्वामी अगर आपकी पत्रिका में केंद्र स्थानों में बैठा हुआ है तो आप जो भी पूजा कर रहे हैं उसकी पूरा रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। और यहीं पे बृहस्पति से पंचम स्थान का स्वामी अगर आपके चार्ट में खराब स्थिति में है, नीच है, डेबिलिटेटेड है, 6, 8वें, 12वें स्थान में पड़ा हुआ है, दिग्बलहीन है, तब आप याद रखिए कि आपके जो मंत्र, पूजा, पाठ आप जो करते हैं उसके उपाय भी काम नहीं आते हैं। आपकी पूजा पाठ से कोई पावर आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है अब आप समझेंगे, क्योंकि बृहस्पति से पंचम स्थान का स्वामी आपके चार्ट में खराब बैठा हुआ है। क्यों आपके उपाय काम नहीं हो रहे हैं, क्यों आपकी कोई मंत्र, किसी भी प्रकार की कोई आपको गुरु की शरण नहीं मिल पा रही है, कोई आपको सही तरीके से क्यों नहीं डायरेक्शन दे पा रहा है। बृहस्पति से पंचम स्थान का स्वामी आपके चार्ट में खराब है, इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। उसको मजबूत करना, उसको सुदृढ़ करना बहुत ज्यादा जरूरी है पहले, तभी आपको राइट काइंड ऑफ पूजा, राइट काइंड ऑफ मंत्र प्राप्त होंगे। लास्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बृहस्पति के ऋण के बारे में ही। अगर आपके चार्ट में बृहस्पति से 8th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं बृहस्पति से 8म स्थान में, यह सिवियर ब्लॉकेज है आपके लिए गुरु की तरफ से। आप यूं कह सकते हैं, उनका कोप कह लीजिए, उनका दंड कह लीजिए, या पूर्व समय में हमने अपने गुरु की, ब्राह्मणों की, धर्म की किसी प्रकार से रक्षा नहीं करी है, या हमने उनकी सहायता नहीं करी है। इसलिए बृहस्पति से 8म में बैठा हुआ मेलेफिक प्लैनेट हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध क्रिएट कर सकता है। तो बृहस्पति से 8म स्थान में भी अगर आपके चार्ट में मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसका उपाय भी त्वरित रूप से करिए, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति के अगर 8th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो यह स्पष्ट बताता है कि बृहस्पति महाराज आपसे प्रसन्न नहीं है। बृहस्पति महाराज के लिए आपने सही कार्य नहीं किए हैं। आपको धर्म पे चलना, स्पिरिचुअलिटी पे चलना, या कम से कम राइटियस बिहेवियर करना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस धर्म के भी हैं आप अपने धर्म को मानना, गुरु को, ब्राह्मण को, टीचर्स को, गुरु को, एल्डर्स को सही प्रकार से रिस्पेक्ट करना आपका इस बार बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ये एक ही प्लैनेट काफी है। बृहस्पति से 8म में बैठा हुआ एक मेलेफिक प्लैनेट आपके बृहस्पति को कभी भी प्रॉस्पर नहीं करने देगा। बृहस्पति यहां पे आपसे
खुश नहीं है, वो कुपित है, आपको समझ लेना चाहिए। तो किसी भी प्रकार से आपको अपने बृहस्पति को ऊपर उठाना पड़ता है। बृहस्पति के उपाय बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, गुरु को, बड़ों को, ब्राह्मणों को, धर्म को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का गलत खान पान से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि नहीं तो यही सारी चीजें आपको डुबा सकती हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। जो भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो अच्छा लगे शेयर अवश्य कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।